शॉर्ट एम, अब यही मतलब सर मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, बेटा आप आगे जाकर बनो कुछ भी, आप प्राइम मिनिस्टर बनो या कुछ और बनो, बट शॉर्ट टाइम आपका गोल रहता है ना, स्मॉल टर्म गोल, गर्ल नहीं गोल, ठीक है, हाँ वो वाला, तो वो बताइए, ठीक है। एनीवे, स्टार्टिंग विद दिस पर्सन, अभिजीत सालके। अरे इंजीनियरिंग मतलब इंजन लाकर भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं यार, वो तो टेक। ओके, अभिजीत, युराल, युवराज, बोरडे, ललित बोरडे, उसका छोटा भाई अभी है। ओके, ललित। हम्म, एम इज एम्स, है ना, एम इज एम्स। ओके, युवराज, हरि ओम। ओके, हरि भी है ओम भी है, बढ़िया है। एंटरिंग आईआईटी, है ना, स्मॉल स्मॉल टर्म गोल है, ठीक है। यस बेटा। प्रज्ञा, आ, प्रज्ञा सागर, प्रज्ञा, प्रज्ञा सागर, ठीक है, कभी गैप मत देना। राइट, हाँ एनीवे, नाइस नेम। प्रज्ञा सागर का मतलब क्या है, पता नहीं, पता करके आओ, ठीक है। सागर मतलब हम जानते हैं, समुद्र करके, ये प्रज्ञा सागर क्या है पता करके आओ। ओके, ठीक है आपका। आईआईटी में जाना, ओके। अवधूत, अवधूत, आपके ऊपर कपड़ा है फिर, अवधूत जनरली कपड़ा पहनता नहीं, पता है ना आपको, पता है आपको, सुना आप लोग ना, नहीं सुने, ठीक है। एनीवे, आगे पता चल जाएगा। अवधूत, आईआईटी, आदित्य, एम्स में जाना, आदित्य, अभिजीत, युवराज, हरिओम, विद्यासागर, राइट, अवधूत, आदित्य, ओके, साई, साईराज पापड़े, ओके, पापड़ पापड़, ओके, साईराज, हम्म, गोल पता ही नहीं है, बस अभी हवा की जैसे जिस तरफ हवा बहता है उस तरफ मैं भी बहूंगा। ओके, साईराज, आदित्य लांडे, ठीक है, अरे क्यों हंस रहे। अरे, अरे, एक आदित्य और एक आदित्य, ओके, आदित्य, एनआईटी में जाना, ओके, कौन सा एनआईटी में, अब सब लोग बोल रहे आईआईटी आईआईटी आईआईटी, अब आपको एनआईटी नागालैंड जाएगा, फिर चलेगा क्या, नहीं ना, कौन सा एनआईटी है अभी एनआईटी में, टॉप फर्स्ट कौन सा आता है, उसके बाद, ऐसा है क्या, अरे रैंकिंग देखो बाद में, ठीक है, ये मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरा कॉलेज है, बट ये मैं जनरली सजेस्ट करूंगा यू सी द रैंकिंग, ठीक है, हाँ, क्योंकि सूरत कल हमारे टाइम से वो 4 नंबर में ही आ रहा था, ठीक है। एनीवे, आपका नाम था, क्या है, आदित्य, आदित्य साई राज, अथर्व, गोल फिक्स नहीं किया अभी तक, ओके, अथर्व, नीरज गायकवाड़, धीरज, ठीक है, धीरज, क्या एम है बेटा, फिक्स नहीं है अभी तक, आशुतोष भंडारे, ठीक है, फिक्स नहीं किया, यस, वेद, एम इज एम्स, ठीक है, गुड, ऋतुराज, यस बेटा, एनआईटी में जाना, गुड, लेट मी वंस अगेन रिकैप, साईराज, आदित्य, आशुतोष, है ना, धीरज, देन गायकवाड़, ये गायकवाड़ है।
अथर्व। ओके, अथर्व। वेद। और ये ऋतुराज। आई होप आई हैव रिमेम्बर्ड राइट ऑल द नेम्स। या बेटा, यस मैडम। ध्यानेश्वरी। ध्या, है ना? ओके, ध्यानेश्वरी। यस बेटा। आपका जेई है ना? आईआईटी। गुड। दिशा। एम्स। अनुष्का। दिशा। बताता हूँ, रुको, कुछ तो अभी बताए थे, अरे इतना भी शॉर्ट टर्म नहीं है मेरा। ध्यानेश्वरी। हाँ हाँ। दिशा। अनुष्का। यस बेटा। एम्स। एम्स। पता है, अवंतिति थे। क्या है आपका? एम्स। आपका स्कोर का कितना टारगेट है? 720, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। वसुधा। माय गॉड। वेरी नाइस नेम। यस। हाँ। एफ एम सी। वेरी गुड। ठीक है। कभी आपको कोई वसुदेव करके बुलाता है क्या? नहीं बुलाता है ना? ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। लेट अस। सर बोल रहे थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आगे आप कंटिन्यू करो करके बोल रहे थे, बट चालू उन्होंने किया। ठीक है, फिर बीच में मुझे इंटरफियर करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक सवाल पूछता हूँ इस तरह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों का क्या क्या अभी तक हो गया? स्टार्टिंग से क्या क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग में चार्ज हो गया, कुलुम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, देन पोटेंशियल हो गया, डाइपोल का हो गया, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, वो सब हो गया। देन उसके बाद फील्ड लाइंस भी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ओके। उसके बाद रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, वो हो गया। देन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देन देन डाइपोल का ही, हाँ, पूरा उसमें आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, टॉर्क ऑफ डाइपोल, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल, वो सब आता है ना? टाइम पीरियड हुआ होगा शायद। ठीक है सर, कराएंगे। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, लेट मी सी। ये 10 क्यू है, ये 20 क्यू है, इसका रेडियस है 2 आर, इसका रेडियस है 4 आर। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से। तो फाइंड द चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड। लेट अस जस्ट फाइंड द चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर जॉइनिंग दिस। ओके। चार्ज ट्रांसफर्ड कितना है? 0। वेरी गुड। आंसर इज 0 ट्रांसफर हुआ है। सर यार, अब देखेंगे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है बोलो? के क्यू बाई आर, अरे है ना, स्पीयर का है तो के क्यू बाई आर। इसका भी पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर ही है ना? इफ यू सी पोटेंशियल सेम है, फिर ज्वाइन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होएगा। पोटेंशियल, ओके, चार्ज तभी ट्रांसफर होएगा जब एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना? पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, दोनों बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है? इट्स वेरी नाइस। समझ में आया आपको? नहीं आया?
आया ना? यस। सब लोग बोल रहे थे डाइपोल वाला। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक डाइपोल रखा गया इस तरह से पी एंगल थीटा पे। अब मैं इसको रिलीज कर दिया, थीटा एंगल पे रख के छोड़ दिया। इसके ऊपर टॉर्क किस डायरेक्शन में एक्ट कर गया? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, बोलिए। क्लॉकवाइज। सही है। पी ऐसा है या ई ऐसा है तो पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज आएगा। वेरी नाइस। अब फाइनली देखो, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मान लो इसको, ठीक है, रेफरेंस लाइन मानकर देखता हूं, यू विल सी दैट यहां आएगा, फिर टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो? इफ डाइपोल इज अलोंग द फील्ड, फिर टॉर्क क्या होगा? जीरो होएगा, है ना? फिर भी वो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकता, बिकॉज ऑफ सम इनर्शिया। स्पीड के साथ आएगा, यहां आने के बाद उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी गेन होएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे जाएगा, और थोड़ा से कहां तक जाएगा सर? फिर टीटा तक जाएगा। आपका ऑसिलेशन हो गया। ऑसिलेशन। ओके, ठीक है। फिर जब ये ऑसिलेशंस करता है, ठीक है, फाइनली एक इसी जगह पे रुक जाएगा। सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? यस। किस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है, अनस्टेबल है? हाँ, स्टेबल, वेरी गुड। ठीक है। स्टेबल उसको हम कहते हैं, मान लो यहां से थोड़ा वापस लेके आया, वापस इस तरह आ जाएगा, सही है। यस। सो दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम वी कॉल एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके। टाइम पीरियड हम आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज आपको ऑसिलेशन हुआ ही नहीं, है ना? क्या क्या चैप्टर आपका हुआ बताओ एक बार। स्टार्टिंग से लेके 1D हो गया, 2D हो गया, एनएलएम हो गया। फ्रिक्शन तो उसी में आ जाता है। वर्क पर एनर्जी हो गया। सर्कुलर मोशन उसी में आ जाता है। देन रोटेशन हो गया। रे ऑप्टिक्स। रोटेशन के बाद रे ऑप्टिक्स आया है क्या? पहले आ गया। शायद वो बैच लेफ्ट सफलिंग के टाइम में आया होगा। ठीक है। और रे ऑप्टिक्स हो गया। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो इसी में आ जाता है। ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का नाम है ना? और थर्मल हुआ, थर्मल? थर्मल भी नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। अब ये सब हुआ है आपका। इस 1D चालू होने से पहले और एक चैप्टर आता है U&M। हाँ, छोटा से चैप्टर है। इसका जेई मेंस में भी वेटेज है अच्छा खास की। ठीक है। उसको मैं कर लेता हूँ 3 दिनों में, है ना? ये 3 दिन हमारे लिए काफी है। ठीक है, उसको समझने के लिए। बल्कि मैं इन जनरल उसको कब पढ़ाता हूँ? सारे चैप्टर हो गया तो वो पढ़ाता हूँ। ठीक है। बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यू नो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इट कवर, इट कवर्स ऑल द चैप्टर्स कंटेंट। यूनिट्स निकालना है, सही है। अब सब जो भी क्वांटिटीज है उन सभी का यूनिट्स निकालना है, तो उसमें पता चलता है। ठीक है। दैट वी कैन डू, बट स्टिल वी कैन डू इट, बिकॉज निकालना कैसा वो समझ में आएगा। आपको ऑलरेडी पता, यूनिट्स निकालना पता है ना? यूनिट्स जैसा और एक चीज है, दैट इज डायमेंशंस। देखा होगा कभी कभी क्वेश्चंस करते वक्त आपको फेस करना पड़ा होगा, डायमेंशनल फार्मूला निकालो करके। इस तरह से m⁻1 L² T−2। कुछ तो इस तरह से दिखता था आपको। यस। सो दिस इज, कभी दिखाई दिया आपको? कभी कभी, भले पढ़ाया नहीं गया आपको, पर किताब में या PYQs में दिखता होगा आपको ये चीज। ठीक है। सो दिस इज डायमेंशंस और एरर्स। एरर्स, यार एरर्स आप लोग करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ आपका? नहीं हुआ है। हुआ क्या है फिर आपका? इतना ही हुआ है ना? ठीक है, शायद सर आपने बहुत डीप में लेके जा रहे होंगे, समुद्र में एकदम। ओके।
एडवांस लेवल तक सर पढ़ाते हैं ना? हम्म। हम्म। ठीक है। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके। नाउ, वेरी बेसिक, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इस तरह से है, द क्वांटिटीज, ओके, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द लॉस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारे लॉज है ना? है या नहीं है? कुछ लॉ बताओ आप। कुलुम्स लॉ, और एक लॉ बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। और कोई लॉ बताओ। अवधुत। हाँ, न्यूटन्स लॉ, है ना? न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बताओ क्या है? रेट ऑफ, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू, यस, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी। सही है। अभी मान लो ये फोर्स क्या है? इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर फोर्स ही नहीं होता आपके पास कुछ, फिर क्या ही बोलोगे न्यूटन सेकंड लॉ। कुलुम्स लॉ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना? अगर ये चार्जेस या डिस्टेंस ही नहीं है, फिर क्या ही बताओगे ये कुलुम्स लॉ के बारे में? राइट। यस। सो these are the quantities which are used to express the laws of physics. Okay, they are of two types. It's very simple. Two types. क्या है बोलो? ये अवंती आपका हो गया ये ऑलरेडी? हो गया ना? ठीक। अब नंबर चाहिए तो पढ़ाई कर सकते हो। बोलो फिर। बेस क्वांटिटीज, और एक, यस, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये बेस क्वांटिटीज किसको कहते, okay, कहते हैं? लेट अस सी दैट। बेस क्वांटिटीज आर, ठीक है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ओके, ऑल अदर क्वांटिटीज। ओके, लाइक, ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट द डेफिनेशन हियर। अगर आप चाहिए तो आप नोट्स इसको, ये तो कैसे भी थ्योरी ही है, फिलहाल अभी 2 पेज थ्योरी चलेगा, ठीक है? आप चाहिए तो नोट्स बोलते वक्त ही कॉपी कर सकते हो, इफ नॉट लेटर ऑल्सो कॉपी कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज इट इज थियरी, इंडिपेंडेंट ऑफ other quantities, independent of other quantities, to express them. फॉर एग्जाम्पल, अरे सुनो, फोर्स को फॉर्मूला क्या है? एम इंटू ये बोलोगे, है ना? पर मास के लिए कुछ फॉर्मूला है क्या? होता नहीं है कुछ। स्पीड के लिए फॉर्मूला है, क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। सही है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है क्या? अब ये मत बोलो सर स्पीड इंटू टाइम टेकन। अंडरस्टैंड? सही है। इसका लेंथ निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला जरूरत है क्या? टेप ले आओ, नाप लो, बस हो गया। सही है। मास चाहिए, मशीन के ऊपर रख दो, तुरंत मिल जाएगा इसका कितना वजन है करके, है कि नहीं? सो दीज आर लाइक, दे डजंट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज और एक्सप्रेशंस, ठीक है? सो इस तरह से कितने हैं? एक तो मैं बताया मास, और ये बताया लेंथ, और क्या है? वेरी गुड, टाइम। यस, वेरी गुड। और एक बताओ। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, देन टेम्परेचर, यस, फास्ट फास्ट, कोई तो बोल रहे थे।
लुमिनस इंटेंसिटी कब पढ़ लिया बेटा आप इसको? चैप्टर आपका हो गया? शर्मा सर पढ़ाए थे शुरुआत में, अच्छा आप उस बैच में थे। ओके, नीट बैचेस में, हाँ। और एक, यस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊं फिर नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाऊं? ठीक है, हाँ हाँ, बिकॉज मेजोरिटी का नहीं हुआ है, और उस वक्त कुछ लोगों को हो गया, बस नो प्रॉब्लम। देन डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये इंडिपेंडेंट है, और वो वाला डिपेंडेंट है। दे आर डिपेंडेंट ऑन, दे आर डिपेंडेंट ऑन base quantities to express them. Examples, yes बेटा, आपको पता है, except these seven, all others are derived quantities. सही है। Let me start, okay, asking each of you how many you can answer, okay, and where it will stop, let us see. Starting with yes बेटा, आदित्य, नहीं सॉरी, हरिओम। एक डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल दो ऐसा ही, फास्ट। इसको छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज डिराइव्ड है ना? फोर्स, या वेरी गुड, फोर्स। वेलोसिटी, मोमेंटम, यू आर गेटिंग एवरीवन, यस। काइनेटिक एनर्जी, श्योर। एक्सेलरेशन। सर मैं जो सोच रहा हूँ बता दिया आप सब कुछ। यस, साईराज। टेंशन आ रहा है आपको? टेंशन इज अ फोर्स, या इट्स ऑल्सो ए टॉर्क? पोटेंशियल, यस। यस गायकवाड़, धीरज गायकवाड़। फास्ट फास्ट, आपके साथ रुकना नहीं चाहिए, कुछ तो बोलो, सोचो। इतना सारे चैप्टर है, रोटेशन है, रोटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, कोलिजन हुआ है। ओके स्किप, यस। अधर्व, हाँ तो सॉरी, ये अधर्व है क्या? आशुतोष कौन है? तू ही है ना, हाँ तू आशुतोष है। अधर्व, कुछ बताया तूने? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड सिंपल। अरे वो मैग्नेटिक बताया, दूसरा फील्ड कौन सा है? बस। क्या समझ में आ रहे नहीं आ रहे आपको? यस। अब कुछ आया दिमाग में? धीरज नहीं आया, पीछे। ऋतुराज, वॉल्यूम, वेरी गुड। एरिया, यस। अवंती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पावर, पावर, वेरी नाइस एग्जांपल, पावर, यस। वर्क, यस वेरी गुड। चार्ज, यस, चार्ज इज ए क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस हरिओम। सोचो, कुछ तो आएगा। चैप्टर, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो गया, थोड़ा बहुत है ना, सोचो। यस, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल आएगा नहीं आएगा? और कोई क्वांटिटी, एनीवन? लेट मी सी। कैपेसिटेंस, आपको हुआ है क्या? नहीं हुआ, ओके एनीवे। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके फोर्स, यस। और कुछ? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके एनीवन, एनीथिंग एल्स?
वर्क ऑलरेडी वो बता दी। फ्लक्स। यस। फ्लक्स आपको अभी तक नहीं हुआ है ना, सर पढ़ाने वाले थे। देन नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। या, वेरी गुड। एंगुलर वेलोसिटी, यस। एंगुलर एक्सेलरेशन। वेवलेंथ, यस। एनीथिंग एल्स? कुछ और चीज है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक को घुमाओ एकदम दिमाग में। डाइपोल मोमेंट, एग्जैक्टली, आई वाज थिंकिंग दैट सेम थिंग। और चार्ज डेंसिटी, उसमें फिर तीन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस वाला और वॉल्यूम वाला। और तुम्हारा तो हो गया सुप। हाँ, विस्कोसिटी, यस विस्कोसिटी। आपको फ्लूइड्स नहीं हुआ है ना? ओके। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, आपका अभी हो गया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस तरह से आपने जो जो बताया उन सब का, ठीक है, स्पीड, देर आर सो मेनी, ठीक है। देन कमिंग टू यूनिट्स। यूनिट्स सेम, बेस यूनिट्स, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स का अगर देखेंगे, तीन तरह का है। एक सीजीएस, एमकेएस सुना होगा आप लोग बचपन में, ठीक है, और एफपीएस है ना। ओके। तो उसके हिसाब से हम अगर बताएंगे सीजीएस सिस्टम, ठीक है, लेट मी गिव द सेट हियर। एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में, basically you will see here, let me put system of units. Mass, length, time, यस बेटा। हम्म। एमकेएस में मास के लिए क्या आएगा? केजी आएगा, ओके। देन लेंथ के लिए मीटर आएगा, यस। सेकंड, ठीक है। यह यहां पर यम स्टैंड्स फॉर मीटर, ओके बेटा, यस। देन सीजीएस में फिर अकॉर्डिंगली यहां पर मास के लिए क्या आएगा? ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड। ओके, मास के लिए क्या आएगा? पाउंड्स, सही है। देन लेंथ के लिए फुट, एफटी। सेकंड ही रहता है, कॉमन चीज सेकंड है ना। एफपीएस हम कभी रेयरली यूज करते हैं, और सीजीएस अगर यूज भी हुआ आपको पता है ना। यस, वी ऑल नो दैट। देन आफ्टर दैट लेट अस अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड द डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स। पर उससे पहले एक आता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब इट वेरीज फ्रॉम रीजियन टू रीजियन। जैसे अभी इंडिया में हम लोग प्रेफर करते हैं केजी में, सही है। बट आप यूके जाओगे, ठीक है, आप यूके में कोई दोस्त है आपका, उनसे बात करोगे तो वहां पर एप्पल बेचा जाएगा पाउंड्स में, राइस बेचा जाएगा पाउंड्स में, समझ में आ रहा है आपको? यस। अब ठीक है, वो तो पता चल जाएगा देखकर, ठीक है, कन्वर्शन करके। पर जब किताब पढ़ोगे कोई फॉरेन एडिशन का भी, उसमें भी आपको इस तरह से दिखता था। अभी पता नहीं लोग रेफर करते हैं कि नहीं, हमारे टाइम में, ठीक है, हमें कभी कभी फॉरेन एडिशंस दिखता था, तो उसमें यही सब दिखते थे हमें। फिर वी यूज्ड टू फील लिटिल डिस्कम्फर्ट, सही है। जो रिसर्च करते हैं, मान लो वहां पर इस तरह से कन्वर्शन करते बैठेंगे, इट विल टेक नेसेसरी टाइम, है कि नहीं? तो वहां का डेटा रिसर्च, ओके, अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरे लिए इतना कन्वीनियंस नहीं होगा। तो लोग सोचे कि क्यों नहीं हम पूरा पूरा दुनिया में जितना भी कंट्रीज है उन सभी के लिए कुछ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखना चाहिए, राइट? दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इन दैट यू विल सी, वो हमने अभी देखा जो मास के लिए, लेंथ के लिए,
टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए। इट्स वेरी सिंपल थिंग, अगेन आई एम सेइंग। और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इन सभी के लिए आप देखते हो, ठीक है, पहले डिफाइन कर दिया गया। मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, ओके, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला। दिस इज सिंबल सीडी के एक्चुअली इसका नेम है कैंडिला। क्या है? कैंडिला। टेम्परेचर के लिए क्या है? जानते हैं ना, केमिस्ट्री में आया ही होगा ना, कन्वर्शन फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। यस, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ लोग यूनिट नेम देते, यूनिट सिंबल देते, मैं डायरेक्टली सिंबल ही दे दिया बिकॉज आपको जान ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम हियर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस स्टार्ट गेटिंग लाइक डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं फोर्स। फोर्स का यूनिट्स आप क्या बताओगे? बताओ। न्यूटन बताओगे, है ना? यस, दैट इज स्पेशल यूनिट। वो क्या है? स्पेशल यूनिट है। प्रेशर के लिए क्या बोलोगे आप? प्रेशर के लिए क्या बोलोगे? पैस्कल। वो क्या है? स्पेशल यूनिट है, इट्स अंडर द साइंटिस्ट नेम। सही है। यस। तो पर एक्चुअली सर फिर बेस यूनिट से क्या है इसका, आप देखोगे, गो टू द फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। गो टू द फॉर्मूला, क्या है? फोर्स बाई एरिया। तो मास के लिए क्या आएगा? केजी। और एरिया, ओके सॉरी, एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट? सिमिलरली कैन यू टेल फॉर दिस? कैन यू टेल फॉर दिस? क्या आएगा? केजी। देखो, जो फोर्स का है उसको नीचे मीटर स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना? अरे हाँ या ना? देन इट इज डन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर स्क्वायर के डिवाइड करोगे, मीटर मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या? बोलो। केजी नीचे आएगा, मीटर उतना ही है ना? यस। तो केजी, बोलो बोलो, पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आर यू डन? You understood this? Then we have, let us say, similarly, energy. सर अभी यार कौन सा एनर्जी है बेटा? आप कोई भी एनर्जी पकड़ो, उसको जूल्स में ही बोलते हो इन जनरल। हमें राइट और नॉट? या ऑब्वियसली, मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मे बी मैग्नेटिक एनर्जी, मे बी वर्क, है ना, मे बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वॉट एवर इट इज। एनर्जी मतलब इन जनरल, ठीक है, वही कैटेगरी में आएगा। तो बताओ, वर्क का एक फॉर्मूला बताओ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अकॉर्डिंगली इसका यूनिट्स क्या होना चाहिए? बताओ क्या आना चाहिए? केजी, ये फोर्स है ना? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू गेट बेस यूनिट्स। सही है। यस। अब आपको पता है, आफ्टर द साइंटिस्ट नेम, दे ऑल हैव देयर ओन डिफरेंट यूनिट्स, ओके, बट बेस यूनिट्स, ठीक है, इस तरह से लिखना होगा। सर ये इसका क्या जरूरत है? यू विल अंडरस्टैंड फर्दरली। वन लास्ट थिंग, लेट मी सी हु कैन आंसर दिस। लेट मी सी हु कैन आंसर दिस। या फर्स्ट टेल मी ऑफ चार्ज एंड देन टेल मी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के लिए यूनिट क्या है सर? आप बोलोगे कूलूम, बट मैंने क्या बोला? बेस यूनिट्स में बताओ उसको। बेस में चार्ज है या करंट है? आर यू ऑल फॉलोइंग? यस और नो? यस। बताओ, बेस में
चार्ज, चार्ज है या करंट है? करंट है ना? तो हमें करंट में ही इस्तेमाल करके एक्सप्रेस करना है, राइट? देन टेल मी, चार्ज को कैसे लिखोगे? एम्पियर सेकंड, वेरी गुड। तो बेसिकली करंट इनटू टाइम टेकन, तो अकॉर्डिंगली एम्पियर सेकंड। नाउ लेट मी वेट फॉर दिस आंसर। यस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट्स चाहिए मेरे को। एम्पियर सेकंड पर, एम्पियर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा थोड़ी होता है। बगल में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है ना? आपको क्या लगता है परमिटिविटी का यूनिट्स है या नहीं है? है ना? यस। परमिटिविटी, इज इट यूनिटलेस? नो। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ, कुलम्स लॉ का। सी, है ना? Q1 Q2/r²। सी का वैल्यू कितना है वैक्यूम में? 9 × 10⁹ वो सी का एक्सप्रेशन क्या है बताओ? 1/4πε0, है ना? ε0 परमिटिविटी है ना? उसका यूनिट्स है या नहीं है? है ना? यस। सर कांस्टेंट का यूनिट्स नहीं रहता है ना सर? रहता है बेटा। ठीक है, वी विल सी दैट ऑल थिंग्स। ओके, लेट मी टेल दिस। इवन बिफोर दिस, सुनो सभी लोग, अथर्व और आशुतोष, जब आपको बेस यूनिट्स निकालना है, अप्रोच कैसा करना है थोड़ा देखिएगा। यू गो विथ सम बेस फॉर्मूला। अभी आप पकड़ोगे 1/4πε0 Q/r², सर नो डाउट दिमाग में यही फॉर्मूला आ रहे, बट इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द यूनिट्स। गेटिंग एवरीवन? तो कौन सा इस्तेमाल करना है फिर? गो टू द डेफिनेशन। क्या था डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स पर यूनिट चार्ज। एम आई राइट और नॉट? बल्ब जल नहीं रहे? समझ में आ रहे आपको? यस। इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गेट, यस बेटा टेल मी नाउ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय एम्पियर सेकेंड, है ना? यस। देन यू टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग हियर। केजी मीटर पर, ये सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा ना? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड राइटिंग दिस वे? रेज द हैंड। ओके, गुड। सिमिलरली इफ आई आस्क यू फॉर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका बेस फॉर्मूला पकड़ो आप। उसका बेस फॉर्मूला हुआ है ना? हाँ बताओ। घुमाओ, कोई कोई दिक्कत नहीं, पन्ने घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका कोई बाई है कि यहाँ पर? नहीं है? ठीक है। केजी मीटर पर, ओके। सो बेस फॉर्मूला क्या है इसके लिए पहले बताइए कोई। बेस के लिए बेस फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू, नहीं नहीं वो नहीं। वी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इफ यू रिमेंबर। अरे हाँ या ना? आप लोग क्वेश्चन ऐसा किया होगा, वर्डन इक्वल टू डेल्टा यू, जिसको हम लोग लिख सकते थे क्यू इंटू डेल्टा वी करके। यस और नो? यस और नो? यस। सो इस तरह से कुछ रिलेशन ढूंढना है। आप अगर अंडरस्टैंड किया तो, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बट उसका एक फॉर्मूला निकाले थे, फोर्स के साथ रिलेशन सही है। फोर्स का हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो गया, राइट? सिमिलरली यहां पर भी देखो चाहिए तो, पोटेंशियल का है, फिर हम एनर्जी से लिंक किए, जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर्स में, सही है कि नहीं? 1D 2D वर्क फॉर एनर्जी में यही तो चैप्टर्स पढ़े थे ना हम लोग? यस। बिकॉज हमें एनर्जी का पता है
it will be more easy for us to get off this. Then tell me how much it will be. Kg meter square per second square by ampere second. So overall how much you are getting? Kg meter square by a s cube. सर इतना क्यों करने का? अगर मैं ऐसा कर लेता हूं ना, डेल्टा v इक्वल टू ई डी, इज देयर इट और नॉट? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल हुआ है ना आपका? यस, इवन यूजिंग दिस ऑल्सो आपको अभी इसका पता हो गया, फिर ये पता हो जाएगा ना? यस, पर ये कब? जब इसका पता हो गया तो ठीक है। एनीवे, माय डियर स्टूडेंट्स, I just want answer from you. How many of you understood like this? Finding out the units. एक बार raise hand. कितना लोग? अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल वाला है। 1D 2D वर्क पर एनर्जी में से ही एक क्वेश्चन पूछूंगा, निकाल पाओगे? पक्का? ओके, पहला क्वेश्चन आपके लिए। लेट मी सी हु विल गिव आंसर। पावर, पावर का बताइए, बस हो गया। यस, यस, वेरी गुड। युवराज। गुड। यस बेटा। आशुतोष। वेरी गुड, है ना? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। फॉर्मूला क्या है सर? वर्क डन बाय टाइम। अरे है ना? यस, यस सर। मैंने नहीं सर, मैं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी यूज किया बेटा। यस, एनीथिंग यू कैन यूज, है ना? अकॉर्डिंगली विल गेट फॉर दिस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, तो यू विल बी गेटिंग ओवरऑल केजी मीटर पर सेकंड क्यूब। एम आई राइट और नॉट? यस, दिस इज हाउ इट इज। नाउ वन लास्ट थिंग, लेट मी सी कहां से आएगा। बॉयज में से आएगा, गर्ल्स में से आएगा आंसर? ओके, लिटिल, ओके, आई विल अंडरस्टैंड। परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है, उसका मुझे बेस यूनिट्स चाहिए। यस बेटा, आपको एक फॉर्मूला पता है जिसमें फोर्स भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है। यू कैन डू इट। बढ़िया है बेटा ये। कहाँ से हो आप? आंध्रा? वो उधर मंदिर में गए थे। वेरी नाइस। मुझे ऐसा अच्छा लगता है। वाह, वेरी गुड ऋतुराज। नाइस। वाह, क्या जिगरी दोस्त थे साईराज और, हाँ, साईराज के बाद आदित्य। हाँ हाँ, एक ही किताब में दोनों। आप लोग एक ही बेड पे सोते हैं क्या? अरे पूछ रहा हूं मैं। नहीं ना, एक ही प्लेट में खाते? कभी कभी खाते नहीं? ऐसा कुछ नहीं ना? एक ही एक ही नारियल दो स्ट्रॉ, ऐसा भी कुछ नहीं ना? ठीक। यू गॉट इट? यस, वेरी गुड। प्लीज टेक योर आंसर्स एवरीवन। As I told you, you have to just refer some base formula which is containing it. Q1 Q2 by R square, अरे है ना? एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके ले लिया, तो फोर्स नीचे आया, आर स्क्वायर है यहाँ पर Q1 Q2। सर आप 1/4 फोर पाई कहाँ कर दिया? 4 पाई लेने की जरूरत है क्या? क्यों सर? 4 पाई तो नंबर है ना। अरे हाफ एम बी स्क्वायर में हाफ क्यों लोगे यार यूनिट्स के लिए? सो यू विल नॉट टेक दैट हियर, यू विल बी टेकिंग चार्ज के लिए। हम ऑलरेडी निकाल के बैठे एम्पियर इनटू सेकंड, बाई फोर्स के लिए हम निकाल के बैठे क्या है वो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर यहां पर है ना? यस। देन टेल मी, ऊपर क्या बचने वाला है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यस, पावर 4। और नीचे क्या बचने वाला है? केजी मीटर क्यूब। कितना लोगों को यही आंसर आया? हाथ उठाओ।
कितनों को यही आंसर आया? चार, 1 2 3 4, चार, 8। वेरी गुड, 12 पीपल हैव आंसर्ड। क्लियर है? यस और नो? लेट अस, ओके, होल्ड इट हियर एंड मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइप। सर लिखने के लिए समय नहीं दे रहे, चाहिए आपको? नोट्स लिखना है क्या? नोट्स भेज दूं क्या? ओके। सर ये सब लिखा नहीं सर, हमें करते गए। आपको कितनों को नोट्स लिखने के लिए समय चाहिए? एक बार हाथ उठाओ, अरे उठाओ। एक, दो, तीन, बस तीन ही लोग हैं, हाँ। ठीक है, आज के लिए मैं, ठीक है, फ्लो में चला गया तो लिखने के लिए आप बाद में ले लीजिएगा। मैं ये प्रिंट मारूं मैं इसको? शायद नहीं आएगा प्रिंट इसका। वीडियो देखकर आप ला सकते हो, है ना? बस इसको मैंने इस तरफ खींच लिया ना, इस तरह से। ओके, once let us quickly recap। कुछ नहीं देखा अभी तक। What we have seen, there are two types of quantities: base quantities and derived quantities. बेटा see the easiness of this chapter is, आपको कोई एफबीडी बनाकर, इक्वेशंस बनाकर यहाँ पर करना क्या है, सोचना नहीं पड़ता। डिड यू गेट इट? डायरेक्टली एक फॉर्मूला जो इसका साथ है उसको लिख दिया, फिर ऑटोमेटिकली इसको इधर भेज दिया, यूनिट्स मिल गया आपको। दैट इज द इजीनेस ऑफ दिस चैप्टर। रोटेशन एक चैप्टर, एक क्वेश्चन है, और ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है, दोनों जेई में आया है, दोनों का 4 ही मार्क्स है। ये वो क्वेश्चन है, आप कौन सा प्रेफर करोगे बताओ? अरे अल्टीमेटली मार्क्स लेके आना है तो इजीली, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स विल गिव यू जस्ट लाइक दैट। सही है? यस, ठीक है। सो दैट्स वेयर आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इजी, ओके, बट इट नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज इट विल गिव अस मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट मी एंटर डायमेंशंस। व्हाट इट इज? सुनाई नहीं दिया, क्या है? डायमेंशंस। व्हाट इज टाइम नाउ? 10 10, ठीक है। डायमेंशंस आपको और आसान लगेगा बिकॉज जैसे हमने अभी यूनिट्स निकाले एकदम उसी तरह से है। फिर डायमेंशन करके क्यों बोला इसको? यू विल सी बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका पोजीशन क्या है मुझे बताना है। सो टू एक्सप्रेस द पोजीशन वी विल टेक सम रेफरेंस पॉइंट, एंड उसके हिसाब से ये इतना एक्स डिस्टेंस पे है, इसका इतना वाई कोऑर्डिनेट है, इसका इतना जेड कोऑर्डिनेट है, बोलते हैं ना? तो 3 कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लिया टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ इट, राइट? यस। अभी उसी तरह से अब मैं ये देखना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी भी छोड़ दो, एनर्जी डेंसिटी लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का आपको बेसिक फॉर्मूला पता है? एनर्जी डेंसिटी अभी तक आपने फेस नहीं किया, राइट? लेट मी गो विथ चार्ज डेंसिटी देन। ओके, चार्ज डेंसिटी में, सर ये चार्ज डेंसिटी इज ए पैरामीटर। आई वांटेड टू सी टू व्हाट एक्सटेंट इट इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ। अब आप बोलोगे सर डिपेंड करेगा क्या? हाँ करेगा, पर कैसा करेगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, और इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर -2। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? डिपेंडेंसी तो है, पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है? पर दैट वी विल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस। अब सब कुछ इसका खेल, अगर मान लो इसके ऊपर पावर मान लो ए बोल दिया, पावर ए, हाँ, इट इज डिपेंडिंग। और वो कैसे डिपेंड कर रहा है ये ए बताएगा, सही है? अगर ए इक्वल टू मान लो +1 है, आप बोलोगे प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर ए इक्वल टू मान लो -2 है, आप बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? यस। सो दिस पावर्स आर द डायमेंशंस। दीज पावर्स आर द डायमेंशंस। क्लियर है? या डायमेंशंस, सर
हम ऑलरेडी जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर सभी कोई डिपेंड कर रहे हैं। 7 डायमेंशंस आर देयर। ओके, यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। फिर से वही कहानी, दैट्स वेयर आई फील वेरी, यू नो, लेंथ, टाइम, बोलो क्या है? अरे, लेंथ टाइम हो गया, उसके बाद करंट है, और टेम्परेचर है, और ओके लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी इसका डायमेंशन हम जब लिखते हैं कुछ और तरीका से लिखते हैं। लेट मी शो यू दैट। डायमेंशन जब लिखते हैं इसको दिखाते इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, फॉर लेंथ एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए, क्या आएगा? ए आएगा। टेम्परेचर के लिए हाँ के आएगा। वेरी गुड। आई थॉट सम ऑफ यू विल से टी बिकॉज ऑलरेडी टी केम फॉर टाइम। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल itself is a dimensional way to represent it. Now, without any delay, let us start getting dimensional formulae of the quantities. Those who could do the previous units, they can directly answer these things just like that. Okay, for example, I asked you स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? उसका बेसिक फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। अरे है ना? ओके, तो लेंथ डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए टी, इट केम टू बी एल टी माइनस वन। समझे नहीं समझे? समझे। अब डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। डायमेंशंस क्या है? ऊपर वन, माइनस वन। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड करके पूछेगा। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड, इट्स वेरी सिंपल। क्या बोलोगे? वन। पर ऐसा कभी जनरली हमारे जेई में पूछता भी नहीं है। इसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट। एक्सेलरेशन के लिए बताओ बेटा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए? एल टी माइनस टू। ओके नाइस। फोर्स के लिए बताओ। एम एल, एम एल टी माइनस टू आएगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। देन फोर्स के बाद डाल देते वर्क। यस बेटा, टेल मी। और एक डिस्प्लेसमेंट है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देन लेट मी पुट हियर प्रेशर। I want you all can do, okay? I'll just keep it blank. You start working on that. Momentum, impulse, power, से आपका हुआ नहीं है। Angular velocity, then angular acceleration, then moment of inertia. Yes, beta. Yes, I'm waiting for your answers.
यस। प्रेशर के लिए हाथ उठाओ, किसका हो गया? प्रेशर के लिए हाथ उठाओ, किसका हो गया? यस अदर। ml, ml-1 -2, इज दैट करेक्ट? यस। देन मोमेंटम के लिए कौन बताएगा? किसका हो गया हाथ उठाओ। मोमेंटम के लिए किसका हो गया? यस बेटा। ml t⁻⁻1। यस इट इज करेक्ट। इम्पल्स के लिए कौन बताएंगे किसका हो गया इम्पल्स के लिए? यस दीक्षा। ml t⁻⁻1 वही है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस। पावर के लिए, पावर के लिए कौन बताएगा अदर देन दिस? अवंती निकाल रही है। पावर के लिए और कौन बताएगा जल्दी? प्रज्ञा सागर। ml ml² t⁻⁻3। यस। एंगुलर वेलोसिटी के लिए अभिजीत। और कोई पीछे से? वेद। एंगुलर वेलोसिटी के लिए और कोई other than you already got it, let others get। आदित्य। LT-1 एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला आपको चाहिए तो V/R है ना? हाँ। हाँ इस युवराज। हाँ। T⁻⁻1 क्या सही है क्या? सही है। V के लिए LT-1 नीचे R मतलब रेडियस से L फिर से, अरे है कि नहीं? रेडियस लेंथ के हिसाब से आएगा ना? तो LL कट गया तो फिर बचा क्या है? T-1। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए T⁻², वेरी गुड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस mr² तो ml²। अरे सही है। पक्का? क्लियर है? बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, इन सभी सर, सर इसका क्या रट्टा मारना है क्या? जरूरत नहीं है, बट इसका ध्यान में रखिएगा। क्यों सर? क्यों ध्यान में रखना पड़ेगा? बिकॉज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स एंड वर्क, मतलब फोर्स एंड एनर्जी अब हर चैप्टर में इस्तेमाल करोगे। या मैं राइट और नॉट? अरे या मैं राइट और नॉट? आप लोगों को लिखने के लिए समय चाहिए क्या? नहीं ना? ओके। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड यू, लेट अस ओके जस्ट पे अटेंशन 1 सेकेंड, एवरीवन सी हियर। आपको मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं अप्रोच कैसा करूंगा इसको? तो मैं ये देखूंगा फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, बिकॉज मुझे फोर्स फोर्स याद है। अरे है ना? फोर्स के लिए क्या है? हमने निकाला अभी LT-2 बाई चार्ज के लिए, करंट इंटू टाइम है ना, A इंटू T है ना? तो ओवरऑल अभी कितना आएगा बोलो? mL T⁻⁻3A -1। क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? हाथ उठाओ। ओके। अब मैं आपको पूछूंगा, सर सर मुझे चाहिए पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोर्स। थोड़ा देर पहले ही बताया आपको, रिलेशन बताया था ना? अब बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? कोई बिना पेन और पेपर आंसर बताना है, लेट मी सी हु कैन गेट द आंसर। बिना पेन एंड पेपर आंसर बताना है, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, हाथ है आपका? हाँ है। एक और साईराज, यस साईराज। mL² T-3 A-1 सही है। हम्म, इज दैट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। सर हाउ सर? बिकॉज क्या है बोला था? V इक्वल टू ED। अरे है ना वो रिलेशन?
वी नो दैट, ठीक है। ई है ऊपर, देखते देखते डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, मतलब एल मल्टीप्लाई करना, बस दैट इज डन। एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। ओके, नाउ थोड़ा और पूछेंगे आपसे, रेजिस्टेंस का बताओ। लेट मी सी हु कैन गेट इट। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का क्या सा रिलेशन है? अभी आप थोड़ा देखो ऊपर क्या है, पोटेंशियल है ना। भले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ, बट स्टिल आपको पता है, 9वीं 10वीं का बात है ना। हाँ, कुछ रिलेशन याद आया आपको? V इक्वल टू आई आर, है ना। V का पता है, पता है। I का पता है, I का क्या डायमेंशन है बताओ? ए, वही तो है ना। हम्म, तो यूजिंग दैट V बाई आई करके, यानी इसको ही किससे डिवाइड किया? एम्पियर से, अरे है ना। तो क्या आंसर है बताओ? एम एल स्क्वेयर टी रेज टू माइनस थ्री ए रेज टू माइनस टू। क्लियर है? ओके, ठीक है। यस बेटा। टिल हियर एनी अदर डाउट यू हैव? सर इसमें पूछने के लिए कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला पता है तो ऐसा ही थोड़ा घुमाकर कर लेते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फर्दर थिंग्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, आपने पहले बेस क्वांटिटीज बताई, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स बताए थे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये आते हैं दो के लिए। एक, एक है प्लेन एंगल, और एक है सॉलिड एंगल। और ये क्या है? सॉलिड एंगल। दो लाइंस का बीच में इस तरह से देखो बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। आपको मान लो ये बोल दिया थीटा, ये आर्क है, इसका लेंथ ऑफ द आर्क है, ये रेडियस। तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू आर थीटा आएगा ना। तो वहां से फिर आप क्या लिखोगे? थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर लिखोगे ना। यस, तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। तो टेल मी, डायमेंशंस ऑफ थीटा क्या होना चाहिए? ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है ना, घट जाएगा। डिड यू गेट इट? यस और नो? यस, तो डायमेंशन है या नहीं है? नो डायमेंशन फॉर दिस। थीटा हैज नो डायमेंशंस। बट हम जानते हैं थीटा का यूनिट क्या है बताओ? यहां पर एंगल किस में एक्सप्रेस करते? डिग्री या रेडियन, खासकर यहां पर रेडियन ही होना चाहिए, पता है ना आपको। यस, रेडियन इज द यूनिट ऑफ, रेडियन सिंबल, रेड इज यूनिट ऑफ एंगल, प्लेन एंगल। एंगल मतलब प्लेन एंगल। दैट इज रिगार्डिंग, दैट इज रिगार्डिंग, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल। द नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। द नेक्स्ट क्या है? सॉलिड एंगल। ये आपको फ्लक्स में आएगा, यू विल यूज इट इन फ्लक्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, अरे
एक बात बताओ मेरे को, ये दो लाइंस का बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। इस तरह से आपको पता है लाइंस का बीच में ये एक आर्क है, यहां पर सबटेंड कर रहा है ये एंगल, वो भी पता है आपको, थीटा करके, है ना? बट सॉलिड एंगल इज समथिंग डिफरेंट। इट इज नॉट प्लेन एंगल, इट इज, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाई ए कैप। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, या कुछ स्फेरिकल का पोर्शन है ये, तो एट द सेंटर ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? दैट इज दैट सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका कहानी कुछ और ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव शोन यू हियर वंस अगेन, एक मान लो, एक क्या है, मान लो एक हेमिस्फेरिकल का स्फेरिकल पोर्शन है ये, इस तरह से, ठीक है, स्फेरिकल पोर्शन है इस तरह से। दिस इज सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर। ठीक है, दो लाइंस का बीच में नहीं, ऐसा बहुत सारे लाइंस है यहाँ पर, ठीक है, उन सभी का एंगल्स को, उन सभी को जोड़ते हुए एक एंगल आता है, दैट वी कॉल एज सॉलिड एंगल। लेट मी डिनोट इट विथ फाइव। आपको कभी अभी तक इस्तेमाल हुआ है? रे ऑप्टिक्स में आया है? कहा आया है रे ऑप्टिक्स में? सर्कुल ऑफ इल्यूमिनेशन में आया है ना? यस। अभी फिर से फ्लक्स में आएगा। तो बताइए फिर सॉलिड एंगल का आप इन जनरल मान लो डिनोट किया फाई से, तो आप अब उसको क्या डिफाइन करते हो? एरिया बाई आर स्क्वेयर, ऐसे बोल सकते। आप उसको और एक तरीका से भी लिख सकते, सेमी वर्टेक्स एंगल के हिसाब से फॉर्मूला बताओ फिर आप देखते। उतना तक नहीं हुआ है ना? ठीक है सर, अगर आपको पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे, जब उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा तभी समझ में आएगा। नहीं तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही मार दो बस। ठीक है, ये आता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ हुआ ऐसा? भूल गया बस। इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है सर, ठीक है, एक तो ये है और एक ये वाला है, अरे है ना? अरे ठीक है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर है मान लो, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बताओ यहां पर? हेमिस्फीयर है, मतलब आधा का स्पीयर है ना, तो वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सॉलिड एंगल बताओ यहां पर? अगर प्लेन एंगल बोलता आप क्या बोलोगे? 180 बोलोगे, पर सॉलिड एंगल बोलोगे तो बताओ मेरे को ध्यान से यहां पर, सेमी वर्टेक्स एंगल कितना हो बोलो? अरे सेमी वर्टेक्स एंगल बोलो कितना हुआ है? सेमी वर्टेक्स मतलब ये वाला एंगल है ना? कितना हुआ है वो? 90। अरे है ना? तो सॉलिड एंगल का फार्मूला के हिसाब से सेमी वर्टेक्स एंगल पे 90 पुट करोगे तो कॉस 90 कितना है बेटा? जीरो। तो जीरो हो गया, तो फिर बचा क्या है? 2 पाई। तो फॉर हेमिस्फीयर सॉलिड एंगल इज 2 पाई। अरे सही है। तो यहाँ पर 2 पाई पुट करोगे तब एरिया क्या आएगा बोलो? 2 पाई इंटू आर स्क्वायर आएगा ना? आएगा ना? यस। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है बोलो? कहां से आया है वो? वही से तो आया है, रहेगी नहीं? यस। ठीक है, तो सरफेस एरिया इक्वल टू सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, इसके लिए आता है 4 पाई आएगा। कितना आएगा? कितना आता है? समझ में आया? आया नहीं आया? नहीं आया? आया? यस। ठीक है, एनीवे सर, मेन बात है हमारे लिए यूनिट्स। इसका यूनिट्स क्या होगा? स्टीरेडियन। क्या होता है बेटा? स्टीरेडियन है, और डिनोट करते हैं एस आर से, रैड और स्टीरेडियन, इस तरह से एस आर इज इट्स एंगल। ठीक है, यूनिट नेम। लेट अस स्टॉप हियर। शैल वी स्टॉप हियर? शैल वी स्टॉप हियर? यस। ठीक है, तो कल का क्लास में हम, आपका कल एग्जाम है? एग्जाम कब है? सैटरडे है, संडे है? ठीक है,
एग्जाम हो या ना हो, क्लासेस तो होंगे ना सुबह का दिन। ठीक है। हाँ, सिलेबस सर को पूछ के ही सारी बना देते हैं पेपर, मैं नहीं पढ़ाया ना आपको। ठीक है, तो सर ही बना देंगे। ये वाला नहीं डालेंगे, जरूरत है क्या? डाले क्या? हाँ सर, ये डालेंगे तो ये आसान है ना सर, मार्क्स आ जाएगा। ओके, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसका भी डालते हैं। 25 में से मान लो 5। ठीक है, यूनिट्स निकालने वाला और डायमेंशन निकालने वाला, कल भी हम सीखेंगे ना। बस 5 क्वेश्चन। चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। चलो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।